नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। सो प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर आया हूँ हिंदी की एक छोटी सी स्टोरी है जिसको हम लोग इंग्लिश में लिखने का प्रयास करेंगे। हमने पीछे आपको हर चीज़ों को सिखा दिया, मात्राएं, अक्षर, बाराखड़ी, जो भी जितना हिंदी का होता है उसको हमने सीख लिया है कि इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। अब हम लोग स्टोरी के माध्यम से यह प्रैक्टिस कर रहे हैं कि जो हिंदी के अक्षर होते हैं, मात्राएं होती हैं, जितने भी मात्राएं होती हैं उसको इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है स्टोरी के माध्यम से। क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए कोई स्टोरी है, अगर आप उसे लिखते हैं इंग्लिश में तो उसमें हिंदी के जो जितने भी अक्षर होते हैं वह लगभग आ जाते हैं। तो अगर आप एक स्टोरी को देखते हैं तो आपको हर चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी अगर एक स्टोरी को देखते हैं, क्योंकि स्टोरी में मात्राएं भी होती हैं और अक्षर भी होते हैं, तो आपको हर चीज़ें क्लियर होती जाएंगे। तो स्टोरी को देखते रहिएगा, पूरा देखिएगा। तो पूरा देखने से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप आधा देख कर चले जाएंगे तो आपको कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आएगा। जब आप पूरा देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा कि क्या चीज़ें मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का सबसे बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूं जिससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में, सीखने में मदद मिल सके। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हिंदी की एक स्टोरी है, इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया, एक गाँव में एक हंस पालन करने वाला अपनी पत्नी के साथ रहता था। देखिए कैसे लिखेंगे, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए अब देखिए एक को कैसे लिखेंगे, तो ए के लिए हमने बताया है कि अगर चाहे ए आए या फिर ए की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखा जाता है, ई। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, ई। तो यहाँ पर लिखेंगे ई, उसके बाद का हो जाएगा के। तो इस तरीके से लिखेंगे एक। आप सोच रहे होंगे कि यह लिखा गया ईक, लेकिन ईक नहीं है, एक है। इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी ए के लिए ई लिखेंगे, का के लिए लिखेंगे के। तो एक गांव। अब देखिए गांव का होता है जी, उसके बाद यहाँ पर देखिएगा गांव का गा का होगा जी, उसके बाद आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और अंक की मात्रा के लिए लिखेंगे यन, और यहाँ पर वाह है तो उसके लिए लिखेंगे वी। क्या लिखेंगे, वी। तो इस तरीके से लिख सकते हैं गांव। अगर आप यहाँ बीच में ए लगाते हैं तो भी सही है, अगर इस तरीके से लिखते हैं तो भी सही है। लेकिन एक चीज यहाँ पर समझिएगा कि जैसे कहीं पर अंक की मात्रा है और उसके साथ अगर कोई मात्रा दी होती है, तो अंक की मात्रा को हमने सीखा है कि अंक की मात्रा के लिए एन लिखा जाता है। लेकिन अगर जैसे मान लीजिए कोई मात्रा है उसके साथ अंक की मात्रा लगी है, तो आप उस मात्रा को लिखेंगे, और अंक की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, केवल एन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ अंक की मात्रा के लिए क्या लिखा गया, केवल एन लिखा गया, और यहाँ पर आ की मात्रा के लिए ए लिखा गया है। तो इस तरीके से आपको समझना होगा कि जैसे अंक की मात्रा और उसके साथ कोई और मात्रा दी हो, तो आपको उस मात्रा को भी लिखना है और अंक की मात्रा दोनों को लिखना है। तो अंक की मात्रा के लिए क्या आपको लिखना होगा, यन केवल लिखना होगा। जब अंक की मात्रा के साथ कोई और मात्रा दी हो, जैसे यहाँ पर अंक की मात्रा है, उसके साथ यहाँ पर कौन मात्रा है, आ की मात्रा। तो आ की मात्रा के साथ अगर आ की मात्रा चाहे कोई भी मात्रा आए, उसके साथ अगर अंक की मात्रा लगी हो, तो उस अंक की मात्रा के लिए क्या लिखा जाएगा, केवल यन लिखा जाएगा। और अगर अंक की मात्रा खाली आती है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे। यहाँ पर आ के एन नहीं लिखा गया है, ये आ की मात्रा के लिए लिखा गया है ए। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, अंक की मात्रा ऐसे लिख सकते हैं गाँव में। तो माँ का हो जाएगा यम, और ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई। ए की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे। तो इस तरीके से में लिख सकते हैं। उसके बाद अंक की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, यन लिखेंगे। तो ऐसे लिख देंगे यन, यहाँ पर देखिएगा यन लिखा जाएगा, ऐसे यन लिख सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर अंक की मात्रा के साथ कौन सी मात्रा आई है, ई की मात्रा। तो ई की मात्रा, इसलिए ए की मात्रा के साथ अंक की मात्रा जब आ गई है तो यहाँ पर ए एन नहीं लिखेंगे, तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए एक, तो इसी तरीके से इसको भी लिख देंगे ई के, जैसे यहाँ पर लिखा उसी तरीके से यहाँ पर भी इसको भी लिख देंगे ई के, तो हो जाएगा एक। अब हंस, तो हा का हो जाएगा यस, उसके बाद अंक की मात्रा के लिए यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है अंक के साथ, यानी अंक की मात्रा के साथ कोई मात्रा नहीं है, तो उसके लिए लिखेंगे ए एन, यानी अंक की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए एन लिखेंगे, और सा का हो जाएगा यस, तो हंस। इस तरीके से पालन, तो पा का हो जाएगा पी, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, और ला का हो जाएगा यल। फिर यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आते हैं, तो हमने बताया कि हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए लगाकर लिखते हैं। तो बीच में ए लिखेंगे
और ना का हो जाएगा यन, तो पालन इस तरीके से लिख सकते हैं। करने तो का हो जाएगा के, बीच में ए लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, उसके बाद ना का हो जाएगा यन, ए की मात्रा के लिए लिखेंगे ई। तो करने वाला तो वा का हो जाएगा डब्ल्यू या फिर वी भी लिख सकते हैं आप, वा का हो जाएगा वी या फिर डब्ल्यू। और आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए। तो वाला अपनी देखिएगा कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर छोटा आ है तो उसके लिए लिखते हैं ए, और पा का हो जाएगा पी। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आए तो बीच में एक क्यों ने लगाए हैं। यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ नहीं है, ये स्वर और ये व्यंजन दोनों अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ पर ए नहीं लगाए हैं बीच में। आ के लिए लिखे हैं ए और पा के लिए लिखे हैं पी। उसके बाद ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा है लास्ट में तो उसके लिए लिखेंगे आई। अगर बड़ी की मात्रा बीच में होती है तो इसके लिए लिखा जाता है डबल ई। हमने आपको सिखाया है वीडियो बना के, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जाके देखिएगा। पत्नी तो पा का हो जाएगा पी, उसके बाद पा के लिए लिखेंगे पी, उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ बीच में ए लिखेंगे, यानी हिंदी के दो व्यंजन, और ता का हो जाएगा टी, उसके बाद ना का हो जाएगा यन, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में तो उसके लिए लिखेंगे आई। तो इस तरीके से लिखेंगे पत्नी। अब देखिए आप सोच रहे होंगे, फिर यहाँ पर सोच रहे होंगे कि यहाँ पर बीच में ए क्यों नहीं लगा, यहाँ पर ता का हो गया टी और ना का हो गया यन, तो यहाँ पर आधा ता है इसलिए यहाँ पर ना यानी यहाँ पर क्या है, आधा ता है, इसलिए यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाया गया। अगर पूरा ता होता तो बीच में ए लगाना पड़ता, जैसे यहाँ पर पा है और ता है तो दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ा, ए लगाना पड़ा। तो आधा ता है इसलिए यहाँ पर बीच में ए नहीं लगाया गया। अब के तो का हो जाएगा के, और ए की मात्रा के लिए लिखा जाता है ई। तो के इस तरीके से आप लिख सकते हैं आसानी से। कोई भी हिंदी की स्टोरी हो इसी तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है इसी तरीके से, किसी का नाम अगर आप लिखना चाहते हैं तो अगर आप इस चीज़ को समझ लेते हैं तो आप किसी का भी नाम हिंदी में कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे आप आसानी से इसी तरीके से लिख सकते हैं। जब तक आप ये चीज़ें नहीं समझ रहेंगे तब तक आप नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि मात्राएं अक्षर कोई भी शब्द हो उसमें ये चीज़ें तो आती ही हैं। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा तो ही आप आसानी से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, और लिखा हुआ तो आप उसे पढ़ भी सकते हैं, कितना भी बड़ा क्यों ना लिखा हो। जब तक ये चीज़ें आप समझे नहीं रहेंगे तो नहीं लिख पाएंगे। तो आपको यह चीज़ें समझना होगा। तो हमने आपको इंग्लिश सिखाने का प्रण लिया है कि हम आपको इंग्लिश एकदम जीरो से सिखा देंगे, कि सबसे पहले उसको सिखाएंगे कि इंग्लिश में लिखा कैसे जाता है, फिर आगे आपको समझाऊंगा कि मात्रा उसको वर्ड मीनिंग कैसे लिखते हैं, उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं, सभी चीज़ों को आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को आप देखते रहिए, धीरे धीरे आपको देखेंगे कि आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होने लगेगी। तो आप वीडियो को डेली देखा कीजिए तो आप इंग्लिश 100% सीख जाएंगे, क्योंकि हमने आपको इंग्लिश सिखाने का प्रण किया। आपको इंग्लिश सिखा देंगे। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको हमारा साथ देना होगा। आप इंग्लिश को सीखते रहिए, यानी जो चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ उस चीज़ को देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए, पूरा देखा कीजिए तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा। चलिए अब देखते हैं। सात तो सा का हो जाएगा यस, आ की मात्रा के लिए लिखेंगे ए, और था का हो जाएगा टी एस। तो सात रहता कैसे लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर बीच में ए लिखेंगे, हिंदी के दो व्यंजन है, हा का हो जाएगा यच और ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए। अब देखिए हमने एक चीज़ समझाया है कि हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आए और एक पर मात्रा लगी हो और एक पर मात्रा न लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, दोनों सही होगा। अगर आप यहाँ बीच में ए लगाते हैं तो भी सही होगा, और अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी सही होगा। तो यहाँ पर आप लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। अब था तो था का हो जाएगा टी एच, और आ की मात्रा के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। वह तो वाह का हो जाएगा डब्ल्यू भी लिख सकते हैं या फिर वी, तो यहाँ पर डब्ल्यू बीच में ए लिखेंगे, यानी हिंदी के दो व्यंजन है। हा का हो जाएगा यच। वह रोज तो रा का हो जाएगा आर, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिखा जाता है। जा का हो जाएगा जे, तो रोज। इस तरीके से अब बाजार में जाकर हंस खरीदता है, देखिए कैसे लिखेंगे बाजार, तो बा का हो जाएगा बी, आ की मात्रा के लिए ए, जा का हो जाएगा जे, और यहाँ पर फिर आ की मात्रा है और रा का हो जाएगा आर। तो बाजार में तो माँ का हो जाएगा यम, ए की मात्रा के लिए ई, तो में जाकर तो जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, का हो जाएगा के, फिर बीच में ए लिखेंगे, यानी हिंदी के दो व्यंजन एक साथ है, रा का हो जाएगा आर। तो जाकर हंस तो हा का हो जाएगा यच, अंक की मात्रा के लिए एन लिखते हैं, और सा का हो जाएगा यस। खरीदता तो खा का हो जाएगा के एच, उसके बाद यहाँ पर रा है, बीच में ए लिखेंगे, उसके बाद रा का हो जाएगा आर। यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो इसके लिए आई भी लिख सकते हैं, या फिर
अगर आप डबल ई लिखते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद द का हो जाएगा डी। और यहाँ पर अभी बताया हमने कि हिंदी के जब दो व्यंजन एक साथ आए और एक पर मात्रा लगी हो एक पर मात्रा न लगी हो तो आप बीच में ए लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर बीच में ए लगा देते हैं और ता का हो जाएगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो खरीदता। इस तरीके से आप आसानी से देखिए, इतना बड़ा शब्द इस तरीके से आप लिख सकते हैं। जब आप वीडियो को देखेंगे ना तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आएगा कि क्या चीज़ मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आपको कुछ ना कुछ जरूर बेनिफिट होगा। तो वीडियो को देखा कीजिए, पूरा देखा कीजिए। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, और इसको कैसे लिखेंगे, तो आओ आ का होता है, अगर देखिए आ को चाहे आओ आए या फिर आओ की मात्रा है, दोनों के लिए क्या लिखा जाता है, एयू लिखा जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे एयू। आपको यह चीजें अगर नहीं आती हैं कि मात्राओं को अक्षरों को क्या लिखा जाता है, तो पीछे की वीडियोस को जाके देखिएगा, आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। हमने आपको हर एक की वीडियो बना बना के सिखाया है। रा का हो जाएगा आर, तो इस तरीके से घर, तो घा का हो जाएगा जी एच। उसके बाद फिर बीच में ए लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, तो घर आकर। तो आकर देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर बड़ा आ है तो हमने बताया कि बड़ा आ के लिए आप सीधे डबल ए लिख सकते हैं। का हो जाएगा के, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर। तो आकर इस तरीके से आकार लिखा गया है उनकी। तो यहाँ पर छोटा ऊ है तो उसके लिए लिखेंगे यू, और ना का हो जाएगा यन, का होगा के, और यहाँ पर बड़ी की मात्रा लास्ट में है तो उसके लिए लिख सकते हैं आई, तो उनकी। इस तरीके से आप सोच रहे होंगे यहाँ पर बीच में ए क्यों नहीं लगाए हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदी के दो व्यंजन एक साथ नहीं है, यह स्वर और व्यंजन है। तब जब स्वर और व्यंजन एक साथ आते हैं तो बीच में ए नहीं लगाते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, देखभाल करता था, देखभाल कैसे लिखेंगे देखिएगा, देखभाल, तो दा का हो जाएगा डी, ए की मात्रा के लिए ई लिखेंगे। उसके बाद खा का हो जाएगा के एच, भा का होगा बी एच, उसके बाद आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे और ला का हो जाएगा यल, तो देखभाल। इस तरीके से देखभाल करता, तो का हो जाएगा के, बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर, ता का होगा टी, आ की मात्रा के लिए ए, तो करता। था का होता है टी एच, आ की मात्रा के लिए ए लिखते हैं तो करता था। ऐसे हर दिन, तो हा का हो जाएगा यच और बीच में ए लिखेंगे। हिंदी के दो व्यंजन एक साथ, रा का हो जाएगा आर। दिन, तो दा का हो जाएगा डी, छोटी की मात्रा के लिए आई लिखेंगे और ना का हो जाएगा यन, तो दिन। इस तरीके से की तरह वो बाजार में से, की कैसे लिखेंगे, का हो जाएगा के, और बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिख सकते हैं, या फिर डबल ई भी लिख सकते हैं। तरह, तो ता का हो जाएगा टी, बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर, फिर बीच में ए लिखेंगे, हा का हो जाएगा यच, तो तरह। ओ, तो वा का हो जाएगा डब्लू, और ओ की मात्रा के लिए ओ लिख सकते हैं, या फिर बी भी लिख सकते हैं। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाजार, तो बा का हो जाएगा बी, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, जा का हो जाएगा जे, आ की मात्रा के लिए फिर ए लिखेंगे, रा का हो जाएगा आर, तो बाजार से। सा का हो जाएगा यस, ए की मात्रा के लिए ई, एक, तो ई के ए के लिए लिखेंगे ई, और का के लिए लिखेंगे के, तो एक। इसी तरीके से आप कोई भी चीज़ इसी तरीके से आसानी से लिख सकते हैं। तो देखिए हंस, तो हा का हो जाएगा यच, अंक की मात्रा के लिए ए एन लिखेंगे और सा का हो जाएगा यस, तो हंस खरीद कर। तो खा का होता है की एच, उसके बाद बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर, यहाँ पर बड़ी की मात्रा है तो उसके लिए आई लिख सकते हैं। दा का हो जाएगा डी, फिर बीच में ए लिख सकते हैं, या फिर आप बीच में चलिए ए लिख देते हैं। का हो जाएगा के, फिर बीच में ए लिखेंगे और रा का हो जाएगा आर। बीच बीच में ए क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जब हिंदी के दो व्यंजन एक साथ आते हैं तो जब हम उसका इंग्लिश लिखते हैं तो बीच में ए लिखते हैं। अगर आप सीधे इसी तरीके से लिख देते हैं तो वह गलत हो जाएगा। उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। अगर सीधे आप लिख देते हैं, जैसे यहाँ दा का हो गया डी, का हो गया के, रा का हो गया आर, तो वह गलत हो जाएगा। उस तरीके से आपको नहीं लिखना है। तो इस तरीके से लिखना है। लाया, तो ला का हो जाएगा यल, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, या का हो जाएगा वाई, आ की मात्रा के लिए ए, तो लाया। इसी तरीके से तो उम्मीद करता हूँ आपको यह स्टोरी समझ में आई होगी कि हिंदी से इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है। आपको यह चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसा इंग्लिश सीखने का बेसिक से बेसिक तरीका आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।